नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और साथियों, इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज 3 है इसको बनाने वाले हैं। जितने भी साथी अभी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, यानी इसके पार्ट 1 यानी एक्सरसाइज 1 को 1 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर जो 2 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सभी पहले एक्सरसाइज 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, फिर आकर साथियों इस एक्सरसाइज को देखिए और समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जाकर देखिए 1 और 2, क्योंकि साथियों उसमें बेसिक पार्ट कुछ हम बता चुके हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन को बनाया जाए। अब साथियों इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा इस एक्सरसाइज में नहीं का यूज किया गया है, यानी इसमें क्या हुआ है, इसमें नॉट आया है। क्या आया है? नॉट आया है। तो साथियों याद रखिएगा, सेंटेंस में नॉट का यूज कहाँ करना है, नॉट का यूज कहाँ करना है। सबसे पहले याद रखिएगा साथियों, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब रहेगा, फिर वर्ब के साथ में क्या होगा, कुछ अलग वर्ड आता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड चलेगा, ठीक है। अब साथियों याद रखिएगा, जैसे किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, फिर कोई अदर वर्ड रहेंगे, ठीक है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कहीं अगर नहीं लिखा हो यानी नॉट आने वाला हो, तो नॉट याद रखिएगा साथियों, हमेशा नॉट पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वर्ब के बाद साथियों याद रखिएगा आप नॉट का यूज़ कीजिएगा। किसका यूज़ कीजिएगा? और फिर उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड आता है उसको यूज करना है। समझ में आया कि नहीं? अब कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे साथियों इसमें क्वेश्चन है कि मैं दुखी नहीं हूँ। पहला ही क्वेश्चन देखा जाए, पहले देखिए, मैं दुखी मैं दुखी नहीं हूँ। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं आया है ना, तो साथियों याद रखिएगा जब भी नहीं दिखाई देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ में एम, क्योंकि यहाँ पे है हूँ है, ठीक है, हूँ है, आई एम। और याद रखिएगा 1 नंबर तो ये हुआ, 2 नंबर में वर्ब आया। पहले क्या था, सब्जेक्ट चाहिए फिर वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, उसके साथ एक वर्ब आया है एम, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो साथियों याद रखिएगा उसमें नॉट आपका हमेशा सेंटेंस के 3 नंबर पे आएगा। तो आई एम और 3 नंबर पे क्या होगा, नॉट। और याद रखिएगा दुखी लिखा है तो हो जाएगा सैड, आई एम नॉट सैड। समझ में आएगी नहीं? यानी 3 नंबर पे हमेशा क्या होगा, आपका नॉट आएगा। अब देखिए बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर हम लोग कैसे याद रखें कि 3 नंबर पे ही आएगा। साथियों याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है नॉट, NOT, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3। इसमें कितने लेटर्स हैं आप लोग बताइए, इसमें कितने लेटर्स हैं? तो साथियों इसमें कितने लेटर्स हैं, 3, 1 2 और यहाँ पे इधर बचा है एक 3, यानी N एक वर्ड लेटर हुआ, O एक लेटर हुआ और यहाँ पे T एक लेटर हुआ, यानी 3 लेटर्स मिल करके इस वर्ड को बनाए हैं। तो साथियों याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में नॉट जो होगा हमेशा 3 नंबर पे आएगा। समझ में आया? आगे चले, अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाए। जैसे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मैं दुखी नहीं हूँ, ये तो बन गया ना, आई एम नॉट, और दुखी का क्या होता है, सैड। समझ में आया? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, तो हो जाएगा आई एम नॉट, और डरपोक का क्या होता है, टीमिड होता है। चाहे आप लिखिए टीमिड लिखिए या आप कौवार्ड लिखिए। अगला क्वेश्चन है साथी कि हम लोग भूखे नहीं हैं, तो लिखेंगे वी आर, अगला क्वेश्चन ये वाला है, वी आर नॉट, और भूखा का क्या होता है, हंगरी। क्या होता है, हंगरी। समझ में आया? आगे चलें, अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हम लोग तैयार नहीं हैं, ये वाला, ठीक है, तो बन जाएगा वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी। क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तो हो जाएगा यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी। समझ में आया? आगे चलें, आप मोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मोटे नहीं हैं, तो हो जाएगा यू आर नॉट फैट, यू आर नॉट फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग मेहनती नहीं हैं, आप लोग
मेहनती नहीं है, तो हो जाएगा यू आर नॉट लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि वह पागल नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म पता नहीं है कि लड़का को कहा जा रहा है या लड़की को, तो साथियों यहाँ पे लड़का मानकर बनाना होगा। ही इज नॉट और मैड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैड। मैड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह मोटी नहीं है, तो यहाँ पे मोटी कहा जा रहा है यानी लड़की, तो यहाँ पे सी मानेंगे, सी। फिर क्या लिखेंगे, इज, क्या लिखेंगे, सी इज नॉट और फैट, सी इज नॉट फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि आलसी नहीं है, तो लिखेंगे रवि इज नॉट और आलसी का क्या हो जाएगा, लेजी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान अशिक्षित नहीं है, नहीं, किसान आलसी नहीं है, किसान आलसी नहीं है, तो लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर। अब देखिए किसान खाली है तो एक फार्मर, किसान लोग हैं यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला है किसान, तो लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर इज नॉट और आलसी का क्या होगा, लेजी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है किसान लोग आलसी नहीं हैं, तो लिखेंगे द फार्मर्स, द फार्मर्स, द फार्मर्स आर नॉट, फिर लिखेंगे लेजी। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता कुरूप नहीं है, तो लिखेंगे गीता इज, ये टी है, गीता इज नॉट, गीता क्या लिखेंगे, गीता इज नॉट, क्या है, कुरूप है ना, गीता इज नॉट कुरूप, तो अगली, UGLY। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गीता 3 नंबर, ठीक, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, तो लिखेंगे दे आर नॉट, अशिक्षित है ना, तो अनएजुकेटेड, अन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अन एजुकेटेड, एजुकेटेड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बच्चा भूखा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चा भूखा नहीं है, तो यहाँ पे बताइए, बच्चा भूखा नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर बच्चे की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चा भूखा नहीं है, तो यानी यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सिंगुलर बच्चा है, तो लिखेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड इज नॉट हंगरी। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चे भूखे नहीं हैं, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंगरी। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि मेरा, यहाँ पे हो गया ना, बच्चे भूखे नहीं, मेरा भाई बहरा नहीं है, मेरा भाई यहाँ से यहाँ तक, मेरा भाई बहरा नहीं है, तो लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर इज नॉट, और बहरा का हो जाएगा डीफ, क्या हो जाएगा, डीफ। हो गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान धनी नहीं है, तो लिखेंगे इंडियन, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। समझ में आई इतना? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है कि मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं, तो लिखेंगे मदन एंड गणेश, मदन एंड गणेश आर नॉट, फुर्तीला का क्या होता है, तो क्या होता है, एक्टिव, तो क्या लिखेंगे, आर नॉट एक्टिव, क्या हो जाएगा, आर नॉट एक्टिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह लिखा गया है, यहाँ पे वह और ब्रैकेट में स्त्री लिखा गया है, प्रश्न नहीं है, तो जहाँ वह कहा गया किसी स्त्री को तो हो जाएगा सी, तो सी इज नॉट, और प्रश्न का क्या होता है, हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं नौकर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट ए सर्वेंट,
आई एम नॉट ए सर्वेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हम लोग नेता नहीं हैं, तो हो जाएगा वी आर नॉट लीडर्स। वी आर नॉट लीडर्स। अगला क्वेश्चन है तुम किसान नहीं हो, तो हो जाएगा यू आर नॉट अ फार्मर। नॉट अ फार्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर लिखा गया है कि तुम किसान नहीं हो, फिर है कि आप चोर नहीं हैं, तो लिखेंगे यू आर नॉट अ थीफ। यू आर नॉट अ थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग शिक्षक नहीं हैं, हो जाएगा यू आर नॉट टीचर्स। समझ में आया, यू यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पर देखिएगा टीचर काउंटेबल है, इसलिए इसको भी प्लूरल फॉर्म में करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आप लोग शिक्षक, फिर है कि वह नर्स नहीं है, तो नर्स लड़की को कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा सी इज नॉट अ नर्स। सी इज नॉट अ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छात्र नहीं है, तो लिखेंगे ही इज नॉट अ स्टूडेंट। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लता डॉक्टर नहीं है, तो लिखेंगे लता इज नॉट अ डॉक्टर। नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे लोग अभियंता नहीं हैं, तो लिखेंगे दे आर नॉट, और अभियंता का हो जाएगा इंजीनियर। क्या हो जाएगा? इंजीनियर। तो यहाँ पे इंजीनियर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म में कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय और मोहन गायक नहीं हैं, तो लिखेंगे विजय। क्या लिखेंगे? विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। आर नॉट सिंगर्स। ठीक है, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, तो माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला देखिएगा, मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं, तो हो जाएगा माई टीचर्स। माई टीचर्स, अब शिक्षकगण दिया है ना, तो यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा, माई टीचर्स आर नॉट, और नेता नहीं है, यानी मेरे टीचर ज़्यादा जब हैं तो नेता भी तो ज़्यादा बनेंगे ना, तो लीडर्स। क्या हो जाएगा? लीडर्स। यहाँ पे इसको नीचे लिख दे, क्या इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आर नॉट लीडर्स। माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। ठीक है, तो साथियों ये क्लास समझ में आया कि नहीं? हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तब इस क्लास में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लाइव क्लास में।